हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? हेलो भरभूति जी, हम ठीक बा, आप कैसन बा? मैं ठीक हूँ भाभी जी। ये देगची में क्या पका रही हैं आप? वो बंद गोभी का सब्जी बना रहे ना? भाभी जी, इस देगची में आप कब तक बंद गोभी की सब्जी पकाती रहेंगी? कभी अपने हुस्न की देगची में मोहब्बत ही पकाइए, हम तो पक जाएंगे, खत्म उड़ान जल लेगी। क्या बोले? अगर भाभी जी बताइए क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? वो चिट्ठी वाला चिट्ठियों पे चिट्ठियां दे रहा है, सबको परेशान करके रखा है वो। डोंट वरी भाभी जी, जस्ट डोंट वरी। उससे खौफ में रहने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, हमको तो बहुत ही डर लगता है। वो कब कौन सा नया बम फोड़ देगा पता नहीं। भाभी जी, मैं हूं ना, डरने की जरूरत नहीं है। उससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। वो तो सिर्फ इज जस्ट लाइक अ आइडिया। देखिए क्या 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 लिखा है इसमें, देखिए जरा। अब मेरी प्यारी अंगूरी भाभी, कल रात आपका और तिवारी भैया का रोमांस बहुत अच्छा था। हाय दिया, अगर चाहती हो कि तिवारी भैया यही रोमांस किसी और के साथ ना करे तो हमारी बात मानो, फौरन मिर्च अपने सामने वाले आदमी के मुंह में ठूस दो, 4 हरा मिर्च। मम्मी, अभी जी, प्लीज डोंट डू दिस प्लीज। अभरभूति जी, आप हमरे पड़ोसी है ना? है ना? आप हमरे बहुत ख्याल रखते हैं ना? हाँ रखता तो हूँ, लेकिन भाभी जी जरूरी नहीं कि आप। तो अनीता जी का कसम है आपको, आपको ही खाना ही पड़ेगा हमरे हाथों से। प्लीज चलिए, मुंह खोलिए। ऑलराइट भाभी जी, आप अपने हाथों से खिलाए, हम ना खाएं। अब दू ठोर ई ई ई ये हमरे नाम को लड्डू के भैया के नाम का, ई लड्डू के भैया के नाम का। I like it. भाई मैं प्रणाम। खुश रहिए सक्सेना जी। भाई मैं, इनके गुर्दों में से धुआं क्यों निकल रहा है? ओ, हम उनको हरा मिर्ची खिलाए ना। भाई मैं, मुझे भी हरी मिर्ची खिला दीजिए ना। हाय दिया, नहीं नहीं, बहुत बहुत ही तीखा वाला है। क्या होता है ना सक्सेना जी, इतना मिर्ची खा लेने से ना, कच्चा मिर्ची खाने से ना पेट में बहुत जलन हो जाता है, जलने लग जाता है, वहाँ अतड़ियों में छाले पड़ जाते हैं, नाक कान से धुआं निकलता है। वाह वे। अतड़ियों में छाले। I like it. हेलो भरभूति जी, कैसन बा? क्या बात है भाभी जी, कबूतरों को दाना डाल रही हैं? आपने हमें तो कभी दाना डाला नहीं। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, आप हमारा दाना कब एक्सेप्ट करेंगी? क्या बोले? अरे भाभी जी, ये पौधों पे इतनी ज्यादती और कबूतरों पे ये करम, ये मेहरबानी, बात कुछ समझ नहीं आई। वो का है ना, हमको लिटर मैन का लिटर आया रहा। You mean to say कि लेटर मैन का लेटर आया होगा? हाँ, सही पकड़े हैं। वो का है ना, वो हमको वो लेटर में लिखा है कि हमको कबूतरों को दाना डालना है। उसके बाद एकदम से एक मुर्गा प्रकट होगा और कुकड़ुक बोलेगा, अब फिर उसको भी दाना डालना है। मुर्गा? भाभी जी, यहाँ तो कोई मुर्गा नजर नहीं आ रहा है। There's no मुर्गा अराउंड। आओ कई भेंट करे ना। भाभी जी, आई थिंक वो लेटरमैन का लेटर आया। देखिए ना, क्या लिखे हैं। अबे ओए नल्ले, क्या जल्दी से मुर्गा बन ले और भाभी जी के हाथ से दाना चुग ले, नहीं तो हो जाएगी तेरी बल्ले बल्ले।
हेलो भाभी जी। हेलो बलबूती जी, कैसन बा? भाभी जी अभी तक उस भूख हड़ताल की जो चोटें हैं हरी हैं और लहलहा रही हैं। का बताएं, हमको बहुत ही अफसोस है वो बात का। वो जो हुआ ना वो बिल्कुल ना ही होना चाहिए था। देखिए ना भाभी जी, मैं लोगों की आवाज ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और लोग मुझे ही ऊपर पहुंचाने में जुट गए। आए उन्हें लोगों का दोष ना ही है ना, वो सब कुछ किया धरा है वो लिकर मैन का। भाभी जी, इट्स नॉट लिकर मैन, इट्स लेटर मैन। हाँ सही पकड़े हैं। अभी अब तो उसका नाम ठीक से ले लीजिए। हाय, उसने मेरा बैंड बजा रखा है और आपको भी नहीं बख्शा उसने तो। आए आए हाय दिया, ये आए आए का है। भाभी जी, ये आए वो है जिससे मैं अपने जज्बात रोक के खड़ा हुआ हूँ। हाय दिया, लेटर का लेटर आ गया भाभी जी, आपके नाम। भाभी जी मेरा भी लेटर आ गया। पढ़ेगा? पहले आप पढ़िए। अंगूरी भाभी जी नमस्कार। कल आपने अपने पति को मूली के पराठे खिला दिए। रात भर पड़ोसी डिस्टर्ब रहे, लेकिन आपके पति को मूली के पराठे बहुत पसंद हैं। सोचिए अगर उसी पराठे में बारूद मिला दिया जाए तो आपके पति का क्या हाल होगा? बुराई नहीं। अभी जब मैं पढ़ूं, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम तेरे चाचा के नाक और कान काट लेंगे। चाच नाक और कान के बिना कैसे लगेंगे यार? हॉरिबल नहीं? वो तो वैसे भी हॉरिबल लगते हैं। वेरी वेल सेड भाभी जी। और लिखा है आगे। क्या लिखा है? इसके लिए हमारी बात मानिए भाभी जी, और जो आदमी आपके सामने खड़ा है उसको राखी बांध दीजिए। तुझे राखी बंधवानी होगी। आए भाभी जी, आप मुझे राखी बांधेंगी? हाँ हाँ, हम आपको राखी बांध देंगे। आप रुकिए, हम लेकर आते। नहीं भाभी जी, मुझे एक बार के लिए मंजूर है कि चाचा जी के नाक और कान काट दिए जाए। आई डोंट माइंड। रुकिए, आप बलबूती जी रुकिए। वो राखी तो बनवा लीजिए, हमने लड्डू के भैया का बारूद। का फटेगा हमको पता ना है। हाय दिया, तू कर। मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो। क्या बात, आपका आज हेलो बड़ा ढीला और सुस्त सा महसूस हुआ मुझे। उका है कि आज हमरा मूड बा कुछ ठीक नहीं है। लड्डू के भैया ने कोई बदतमीजी करी आपके साथ? बदतमीजी करी ना उन्होंने आपके साथ? नहीं, वो तो बेचारे कुछ भी नहीं किए। तो फिर क्या प्रॉब्लम है बताइए? डालो ना आंसुओं को पुष्पा, आई हेट टीयर्स। अरे बाबू जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बाद में रो लीजिएगा। पहले बताइए बात क्या, बाद में रो लीजिएगा, ठीक है? वो हमको डैडू का बहुत याद आ रहा है। निकल लिए क्या? मतलब सब खैरियत है ना? कुछ भी बोलते हैं, वो एकदम भले चंगे हैं, तंदुरुस्त। फिर अचानक से डैडू की याद? वो कहा है कि हमरे दिल में ना अचानक से पितृ प्रेम जाग गया है। हमको बहुत याद आ रहा है हमरे डैडू का। हमारा मन कर रहा है कि हम उनका सेवा करें, उनके लिए कुछ नया नया पकवान बनाएं, हाथ पैर दबाएं। लेकिन कहा है कि हम उनको बुला भी नहीं सकते हैं। वो तो तीरथ पर गए ना। तीरथ पे गए? कौन से तीरथ पे गए? वो गए ना वहाँ, वो बहुत फेमस जगह है, वो बैंकॉक के वो पटाया बीच पर उनका पूजा अर्चना चालू है। पटाया बीच पर पूजा अर्चना चालू नहीं भाभी जी, बल्कि वहाँ पूजा और अर्चना नाम की लड़कियां उनके बगल में बैठी होंगी। क्या बोले? अरे भाभी जी, हम क्या बोलेंगे? आपका पितृ प्रेम, भाई प्रेम, पति प्रेम सब जाग गया, लेकिन कभी आपके अंदर पड़ोसी का प्रेम नहीं जागा, कभी भी नहीं जागा। क्या बोले? भाभी जी, हम तो बहुत कुछ बोल के भी ना बोल पाए कुछ। अब क्या बोल
में कुछ समझ ना ही आता है, सब ऊपर से जाता है। हाँ हाय दिया, ये एम्बुलेंस का आवाज यहाँ कैसे आ रहा है हमारी कॉलोनी में? भाभी जी एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस। ऐसे ही पकड़े हैं। कौन मरीज को लेने आ रहा है? लड्डू के घर पे है? हाँ है ना। तंदुरुस्त है ना? कुछ भी बोलते हैं। पूछ लो, ऐसे पूछ लो। प्रणाम भाई माँ, प्रणाम। हाँ खुश रहिए हमरे बिटुआ। हाय दिया, ये एम्बुलेंस आप चला रहे थे? जी हाँ भाई माँ, मैं ही चला रहा था। ये सब क्या सक्सेना जी, किसने पकड़ा दिया आपके हाथ में ये एम्बुलेंस? किसी ने पकड़ाई नहीं है भैया, मैंने ये एम्बुलेंस खरीदी है, किसी ने दान में नहीं दी। खरीदी है? जी। क्यों खरीदी है? आपके अंदर इतना भी दिमाग नहीं है भैया, हैं? अरे एम्बुलेंस कोई क्यों खरीदता है? एम्बुलेंस होती है मरीजों को ढोने के लिए, इसमें मैं सब्जियां तो ढोऊंगा नहीं, है ना? That's nice, that's really nice, that's great। भाभी जी अच्छा काम किया इन्होंने, नहीं? बहुत अच्छा काम किए हैं। बहुत ही गर्व का बात है ये सक्सेना जी। ये बताइए कि और क्या खासियत है इसमें? भैया मेरी एम्बुलेंस में बहुत सारी खासियतें हैं। जैसे कि? सबसे बड़ी खासियत तो यह है भैया कि इस एम्बुलेंस में मेडिकल सुविधाएं सारी की सारी अवेलेबल है, सब मौजूद है, ठीक है। दूसरी बहुत बड़ी खासियत यह है भैया कि ये जब चलती है ना भैया, मक्खन की तरह स्मूथ चलती है, यानी कि ग्लास में रखा हुआ पानी भी गिरता नहीं है भैया जब ये चलती है। इसलिए एक तरह से मेरी एम्बुलेंस को आप स्मूदी एम्बुलेंस कह सकते हैं। That's really great। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मरीज लोग बड़े कंफर्टेबल रहेंगे, नहीं? अरे भैया मरीज लोग तो बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल रहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जब कोई मरीज मेरी एम्बुलेंस में बैठता है ना भैया, तो उसको लगता ही नहीं है कि वो एम्बुलेंस में बैठा हुआ है, उसको ये लगता है कि वो किसी प्लेन में बैठा हुआ है। भैया आप एक काम कीजिए, आप ना मुझे मौका दीजिए सेवा का। आप ना बुरी तरह से बीमार पड़ जाइए और क्रिटिकल कंडीशन में आ जाइए, उसके बाद मेरी एम्बुलेंस में आइए, आपको मज़ा आ जाएगा भैया, ट्रस्ट मी। I like it। मनूस कहीं का। चलता हूँ भाभी जी। बीमार नहीं पड़ेंगे?